जय सिया राम। आप सभी भक्तों के बीच में आज कई लोगों का मेरे पास प्रश्न आता रहता है कि कौन सा ग्रह किस राशि का है, कौन सा उच्च है, एवं कौन से ग्रह का क्या प्रभाव होता है जब किस राशि में बैठता है, वो कितने हद तक फलदायी होता है एवं कितने हद तक हानिकारक होता है व्यक्ति के जीवन में। इस विषय में कई लोगों के मेरे पास विचार एवं प्रश्न आते रहते हैं। मैं आपको जो है इस विषय में आज जानकारी देता हूँ। कौन सा ग्रह किस राशि चक्र जो है ग्रहों का वो मैं बताता हूँ। वर्षाधीशादेश पूर्वं सगर्भं सर्वं वक्तो नो विनाय वीर्यमत्रः सक्नान्तस्मात् पुष्करागराः संज्ञार्थं मा पञ्चवग्मिः पञ्चाधिकारस्तथा सिंहः कर्कोलिमेषौ च युग्मकन्ये धनुस्त्रिभिः तुलावृषानघृतकाटवाराढैर्दिवाकरः। 12 राशियों का जो है वर्णन क्रम इस प्रकार है। उन ग्रहों में कौन सा ग्रह किस प्रकार उच्च का होता है उस विषय में मैं आपको बता रहा हूँ। राशि चक्र में जो सूर्य की जो स्वयं की राशि होती है वो सिंह है। सूर्य से मैं प्रारंभ करता हूँ। सूर्य की सिंह, चंद्रमा की कर्क, मंगल की मेष और वृश्चिक, और बुध की कन्या और मिथुन, और बृहस्पति की धनु और मीन, और शुक्र की वृष एवं तुला, और शनि की मकर और कुंभ। ये इनकी स्वराशि है। समस्त ग्रहों की स्वयं की राशियां हैं। इन राशियों पे अर्थात किसी की भी कुंडली में सिंह राशि का सूर्य है, केंद्र में हो या किसी भी भाव में हो, परंतु अपनी स्वराशि सिंह पर बैठा हुआ सूर्य उसको अच्छा फलदायी देता है। 70 से लेकर के 90% तक अच्छा फल देता है। परंतु अगर केंद्र में बैठा हुआ 100% अच्छा फल देता है। चंद्रमा अगर कर्क का हो इसी प्रकार वो भी फल देता है। मंगल अगर मेष और मिथुन वृश्चिक का हो तो अच्छा फलदायी होता है। एवं बुध मिथुन व कन्या का हो तो अच्छा फलदायी होता है। बृहस्पति मीन या धनु का हो तो अच्छा फलदायी होता है। एवं शुक्र वृष या तुला का हो तो अच्छा फलदायी होता है। और शनि मकर और कुंभ का हो तो अच्छा फलदायी होता है। अब इन्हीं ग्रहों का मैं नीचस्थ बता देता हूँ। किस प्रकार ग्रह नीच के हो जाते हैं। लोग कहते हैं ना, आपने सुना होगा, अनन्य प्रकार के ज्योतिषी बोलते हैं कि आपकी कुंडली में यह ग्रह नीच का है, चंद्रमा नीच का हो गया, मंगल नीच का। क्यों नीच का है, आखिर क्या है नीच मीन्स क्या होता है, नीच मतलब क्या है, उस विषय को मैं आपको बताता हूँ कि नीच क्या है, नीच का मतलब क्या है, कैसे ग्रह नीच का हो जाता है, क्यों होता है। उस विषय को मैं आपकी ये जिज्ञासा आपकी पूरी करता हूँ। मेषो वृषो मृगः कन्या कर्को मीन तुले क्रमात् गेयान्नुच्चा नितिर्मांसा सोती शोचन्तु सत्तमः। सूर्य से लेकर के क्रम से मेष वृष मकर कन्या कर्क मीन और तुला ये उच्च स्थान है। इसमें सप्तम स्थान नीच का जानना चाहिए। अगर सूर्य से क्रम में लेकर के 7वें अगर मेष राशि है तो उच्च है, और वृक है तो नीच का हो गया, मकर है तो उच्च है, कन्या है उच्च है, परंतु कर्क है नीच का हो गया। और उच्च एवं नीच क्रम का विधान इस प्रकार है, जैसे सूर्य मेष और तुला का हो तो नीच का हो जाता है। मेष और तुला का याद रखिए। अगर सूर्य जहाँ बैठा है, जिस भाव में उपस्थित है, वहाँ पे 1 नंबर लिखा है, 7 नंबर लिखा है तो नीच का होगा। अगर चंद्रमा वृष और वृश्चिक का हो, अर्थात चंद्रमा जहाँ पे बैठा वहाँ 2 नंबर लिखा हो और 8 नंबर, वो चंद्रमा नीच का हो जाएगा। और मंगल, अगर मंगल कर्क और मकर का हो, अर्थात 4 नंबर और 10 नंबर ये नंबर लिखे हों और मंगल वहाँ पे उपस्थित हो तो नीच का हो जाएगा, आपके लिए अनिष्टकारक होगा। बुध कन्या और मीन दोनों का नीच का माना जाता है, तथा बृहस्पति कर्क और मकर का, कर्क का हो और मकर का हो, परंतु अष्टम भाव याद रखिए। बृहस्पति अगर अष्टम में कर्क का बैठा हुआ है या मकर का
तो अच्छा फलदायी होता है, परंतु अन्य किसी 11 भाव में बैठा हो तो नीच का हो जाता है। और शुक्र मीन और कन्या का, मीन का हो और कन्या का हो तो शुक्र नीच का अनिष्टकारक होता है। शनि तुला और मेष का, तुला में हो मेष में हो तो वो नीच का हो जाएगा। ये इनके विधान है। सूर्य मेष का भी उच्च माना जाता है, चंद्रमा वृक का उच्च माना जाता है, मंगल मकर का उच्च माना जाता है, कन्या का बुध उच्च माना जाता है, बृहस्पति का कर्क उच्च माना जाता है तथा शुक्र मीन का उच्च माना जाता है और शनि तुला का उच्च माना जाता है। परंतु सूर्य तुला का नीच है, चंद्रमा वृश्चिक नीच है और कर्क का मंगल नीच है, बुध मीन का नीच हो जाता है और मकर का बृहस्पति नीच का हो जाता है तथा शुक्र कन्या का नीच का हो जाता है और शनि मेष का। ये नीच के अंश। और इन राशियों पे कितने अंश का मान्य होता है, अर्थात तुला में बैठा हुआ सूर्य 5 अंश का होता है, चंद्रमा वृश्चिक में बैठा हुआ का 3 अंश का होता है तथा मंगल कर्क में, अगर कर्क राशि में मंगल बैठा हुआ तो 28 अंश का, यानी मृत ग्रह 28 से 30 की डिग्री मृत मानी जाती है। और बुध अगर मीन का है तो 15 अंश का माना जाता है और बृहस्पति अगर मकर में है तो 5 अंश का माना जाता है और शुक्र कन्या में हो तो 27 अंश मृत ग्रह माना जाता है और शनि अगर 20 अंश का हो जाएगा मेष में। ये इनके अंश का विधान है। इस प्रकार राशियों के हिसाब से, कुंडली के हिसाब से और ग्रहों के अर्थात स्पष्टीकरण से व्यक्ति के जीवन के जो है अच्छे एवं सुलभ ग्रहों का और बुरे प्रभाव अच्छे प्रभावों का विश्लेषण इस प्रकार है। इस प्रकार मैंने आपको आज ग्रहों की नीच राशिगत एवं उच्च राशिगत प्रकरण मैंने आपको बताया। कई जिज्ञासु इस विषय में प्रश्न करते रहते हैं, जैसे हम ही बताए या किसी अन्य ज्योतिषी के द्वारा या किसी अन्य आचार्य के द्वारा, प्रबुद्ध ज्योतिषी के द्वारा सलाह मशवरा करते हैं अपनी कुंडली को लेकर के। उसके पश्चात इस बात का हमेशा जब किसी ज्योतिषी ने बताया अपनी ज्योतिष की भाषा में कि आपका चंद्रमा नीच का है, वो काफ़ी भ्रमित हो जाते हैं, काफ़ी उस विचारधारा में जो है प्रभावशाली नहीं हो पाते। इसलिए मैं आपको बताया कि ये उच्च का क्या है, नीच का क्या है, नीच क्या है, उच्च क्या है और कितने अंश होते हैं, कितने अंश में कौन सा ग्रह कितना प्रभावशाली होता है एवं कितने अंश में वो नीच की डिग्री का हो जाता है। इस प्रकार मैंने आपको कुंडली के नीच और उच्च ग्रहों का समावेश वर्णन मैंने किया। इसको आप जानिए, ध्यानपूर्वक सुनिए, अपनी कुंडली सामने रखिए, उसमें देखिए कि आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह उच्च का है और कौन सा नीच का है, तो कितने हद तक आपके लिए लाभप्रद होगा एवं कितने हद तक आपको हानि पहुंचाएगा। इस बात को मत में रखते हुए और मस्तिष्क में रखते हुए मनोवृत्ति को शुद्ध करके इस विषय में जानें और अपने मन की जिज्ञासा को मिटाएं, अपने भाग्य की उचित सलाह एवं उचित करियर की तलाश करें और जीवन में लाभ प्राप्त करें। मेरी मनोकामना यही रहती है, जो मुझसे जुड़े लाभ प्राप्त करें, जो मेरे पास है उससे सब लोग आनंद लें एवं जीवन में वृद्धि करें। जय सिया राम। आज का वीडियो मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर करें, लाइक करें। कोई भी प्रश्न है नीचे मेरा नंबर लिखा होता है, आप कॉल कर सकते हैं, मेल आईडी है उसमें मेल कर सकते हैं। मेल नहीं करना, कमेंट बॉक्स पे आप जाकर के कमेंट कर सकते हैं एवं अपना सुझाव भी दे सकते हैं। क्या है आपका सुझाव, उसके हिसाब से अगर आपके कोई जिज्ञासावर्धक प्रश्न है वो आप कर सकते हैं। मैं उनका उत्तर तुरंत अगले वीडियो में दूंगा या कमेंट बॉक्स में जा कर के आपके उत्तर को मैं आप तक पहुंचाऊंगा। जय सिया राम।